सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की, राखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साल के समस्त त्योहार पर्व बड़े उत्सव के साथ हम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में, सदगुरु के दरबार में मनाते हैं। क्योंकि भारत की आदि समय से ही आध्यात्मिक जीवन शैली रही है। चाहे हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना और ओढ़ना पहनना, रहन सहन सब एक आध्यात्मिक तरीके से है, सतयुग से लेकर आज तक। भोर में उठना, परमात्मा का त्रिकाल संध्या करनी, सभ्य तरीके से हमारी देव भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, बड़ों का आदर करना, हर त्योहार के पीछे एक आध्यात्मिक अवतारों की, ऋषि मुनियों की जयंतियाँ या कोई न कोई कारण उसके पीछे छिपा हुआ है। हमारे भारत का खान पान सात्विक, जो भगवान को भोग लगा के खाया जाता है। हर अनुष्ठान पर्व में ज्योति को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मान कर पूजा की जाती है। तो बहुत ही देव संस्कृति है, जिसको आज बाहर के देश भी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम भारतीय भारत माता के सपूत होते हुए भी बाहर की पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके हम अपनी संस्कृति का मान मर्दन कर रहे हैं। आज माताएं बहनें छोटे कपड़े पहनकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं। बाहर की जो अंग्रेज हैं, गोरी हैं, उन्होंने साड़ी और सूट पहनने शुरू कर दिए हैं। हम इंग्लिश बोलकर अपनी विद्वत्ता को दिखाते हैं, लेकिन बाहर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आज संस्कृत और हिंदी यूनिवर्सल कर दी है, यानी कंपलसरी कर दी है। वो बाहर ऑयल खाते थे, आज घी खाना शुरू कर दिया। हल्दी जानते तक नहीं थी, हल्दी खा रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। हल्दी को, विभूति को यज करके कैप्सूल में भर के उनका पान किया जा रहा है। और आज हम फास्ट फूड और जंक फूड खाते जा रहे हैं। इसलिए परिवारों में वैमनस्यता और परिवार टूट रहे हैं। चारों तरफ एक शांति सी महसूस होती है। और बाहर के देशों ने सुख देख लिए, भोग देख लिए, भौतिकवाद से ऊब कर और शांति पाने के लिए आज हमारे देश में आकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। और जोर शोर से चल रहा है बाहर देशों में हिंदू संस्कृति को अपनाने का प्रोग्राम। बड़े दुख के साथ एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, हे भगवान तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है कि फैशन से हर घर तबाह हो रहा है। नहीं पाठ पूजा ना संध्या सुबह शाम को, हर घर में डीजे पे डांस हो रहा है। और सुहाती नहीं है धर्म चर्चा किसी को, लेकिन फिल्म में सिनेमा ही धर्मो कर्म हो रहा है। नहीं मिलता है घी दूध खाने को, अब तो घरों में शराब पीकर गुजारा हो रहा है। जहाँ दूध दही चरणामृत का पालन करने वाले हिंदुस्तानी आज शाम के समय शराब का नशा करते हैं। तो वही संस्कृति संस्कार आपके बच्चे अनुसरण करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने घर से ही शुरुआत कर दो संस्कारों को बदलने के लिए। संस्कार बदले तो संस्कृति कायम रहेगी। और हमारी संस्कृति है हर कर्म में परमात्मा को, सदगुरुओं को, ऋषियों को आगे रखकर आज आप आए हैं। तो आप यही साबित करने आए हैं, सदगुरु हमारे जीवन की डोर आपसे बंधी रहे, हमें संसार से डोर नहीं बांधनी। हमने तो आपके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंपी है, इसलिए आप संभाले रखना। हमने यह कितना सुंदर त्योहार मनाया, एक दूसरे के मस्तक पे तिलक लगाकर विजय का प्रतीक हाथ में, वचनबद्धता, ममता और प्रेम का, स्नेह का प्रतीक ये कच्चे धागे, लेकिन इसके पीछे बड़े प्रमाण मिलते हैं। वैसे तो सतयुग से लेकर और स्वर्ग से लेकर इंद्राणी ने कभी गुरु बृहस्पति की आज्ञा से इंद्र को राखी बांधी थी। उसके बाद इतिहास बदलते गए, युग बदलते गए, लेकिन हमारे भारत के त्योहार ऐसे के ऐसे आज भी कायम हैं। मुझे स्मरण आया है एक पद्म पुराण की छोटी सी घटना का। महाराजा दशरथ अयोध्या में जब निवास करते थे, आपको पता है जो गुहू जाति निषाद, वो अयोध्या के, उनकी माँ अयोध्या की थी और राजा दशरथ को अपना भाई मानती थी। और निषाद का जो जन्म हुआ था वो भी अयोध्या में हुआ था। जब उनके और कभी कभी त्योहार पर राजा दशरथ निषाद की माँ से रक्षा सूत्र बंधवा के आते थे।
जब उनके बेटा हुआ, दशरथ बधाई देने गए। बहन, लाला हुआ है, आपको बधाई, आज मांग क्या मांगती है? निषाद की मां ने कहा, भाई कुछ नहीं, मैं तो कुछ समय के बाद श्रृंगेरपुर चली जाऊंगी, वहां पे आई थी श्रृंगेरपुर में, लेकिन मेरे लाला को, मेरे बेटे को अयोध्या में रखना। वहीं पर खड़े होकर वचन दे दिया राजा दशरथ ने अपनी बहन को कि बहन तू श्रृंगेरपुर जाएगी, तेरा बेटा अयोध्या में रहेगा और मेरे राम के साथ पढ़ेगा। जहां मेरा राम खेलेगा वहां निषाद भी खेलेगा, जहां मेरा राम पढ़ेगा गुरुकुल में वशिष्ठ के पास, उसी बेंच पर बैठकर तेरा बेटा गुह भी, निषाद भी पढ़ेगा। और आपको पता, साथ खेले, साथ विद्या प्राप्त की, कख ग राम के साथ पढ़े निषाद ने। एक समय ऐसा था, भगवान राम शिकार करने गए। जिस समय कोई हिंसक जानवर होता था और प्रजा को दुख होता तो तब शिकार करना पड़ता था हिंसक जानवरों का। तो राम ने वचन दिया, इधर से निषाद धनुष बाण लेकर अर्जुन और लक्ष्मण जी चले। राम ने कहा, जिस शिकार को मैं तीर मारूंगा, उसने अगर किसी दूसरे ने फिर तीर मार दिया तो मैं उसका वध कर दूंगा, मारने वाले का। ये मेरा प्रण है। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। शिकार में एक शेर सामने से, हिंसक शेर भाग रहा है। भगवान राम धनुष बाण लेकर भागे, शेर के तीर मारा, लेकिन हिंसक था। मारने के बाद भी घायल शेर भगवान राम की तरफ हिंसक होकर दौड़ता रहा, लेकिन दूसरे ने तीर नहीं मार सकते। तो निषाद ने क्या किया कि मेरे राम पर शेर झपटेगा, निषाद ने तीर चला दिया, शेर के मारा। भगवान राम खड़े हो गए, तुझे पता नहीं था मैंने प्रण किया है कि मेरे शिकार पर किसी ने तीर चला दिया तो मैं उसका वध कर दूंगा। खड़े हो गए हाथ जोड़कर, शेर वहीं ढेर हो गया। कहने लगे, आपका वध करना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है। बीच में लक्ष्मण जी पड़े कि है, साथ में पड़े हैं, मित्र हैं, और राम को बचाने के लिए मारा है, राम निषाद को न मार दे। अपना वचन पूरा करने के लिए भागे गए महल में। लक्ष्मण जी दशरथ को बुला कर लाए। सारी घटना का पता चला कि राम ने यह प्रण लिया है। निषाद ने से पूछा कि जब राम ने प्रण किया कि मैं तीर चलाने वाले पर मार दूंगा तो तूने क्यों चिल्लाया? हाथ जोड़कर कहने लगे, माई बाप, राम ने तीर मारा, फिर भी वो हिंसक होकर राम की तरफ झपटने आ रहा था। अगर मेरे राम मर जाते तो इसलिए मैंने तीर चला दिया कि राम पर 100 निषाद भी मर जाए तो भी मुझे मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, मार दो मुझे। गर्दन रख दी। दशरथ ने वहीं खड़े होकर प्रण दिया। अपनी बहन का वचन याद आया। कहने लगे, बेटा तू जैसा राम है तू वो मेरा बेटा है, आज से तुझे श्रृंगेरपुर का राजा बनाता हूँ। वहीं खड़े खड़े जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बना दिया था, ऐसे ही श्रृंगेरपुर का राजा उनको बना दिया। एक बहन की ये मर्यादाएं थी। समय ने पलटा खाया। सतयुग में, द्वापर में तो नहीं, त्रेता में तो केवल एक स्त्री सीता माँ का जूड़ा पकड़ा गया था। चोटी पकड़ के किसने खींची थी? रावण ने। रावण का कुल नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों की चोटी खींची गई। किसकी? एक देवकी माँ की, कंस ने, दूसरा द्रौपदी के केश, दुर्योधन दुशासन ने। लेकिन इतना भारी पड़ा, दुशासन ने उस अबला स्त्री को जंगा दिखाकर ठोकी थी तो उसकी जंगा तोड़ी गई। दुशासन ने अपमान करते हुए छाती ठोकी थी, दुशासन की छाती तोड़ी गई। महारथी कर्ण ने असहाय स्त्रियों को देखकर उसके अपमान का समर्थन किया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों असहाय अवस्था में ही कर्ण का वध करवाया। विषमता में ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों पर बंद कर लेटना पड़ा और अपने कुल की एक एक वीर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। और किसी घर का कोई बड़ा 4-4 पीढ़ियों को अपने पुत्रों को आंखों के सामने मरते देखे तो इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता है। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह। 100 पुत्रों को कंधा देने वाले धृतराष्ट्र जी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सके। दंड केवल कौरवों को नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला। मछली की आंख बींद कर जिस द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी उसका
रक्षा का दायित्व अर्जुन पर था, लेकिन अर्जुन धनुष बाण पर हाथ रखे बैठे रहे, उसका अपमान देखते रहे। कठोर दंड उससे भी मिला। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के लाडले अर्जुन के द्वारा ही तीर चलवाकर बौछारों से और उसको बिंधवाया। अर्जुन भीष्म पितामह की निर्मम हत्या करवाई। अर्जुन रोते रहे, चिल्लाते रहे, तीर चलाते रहे, लेकिन क्या लगता है अपने ही अभिभावकों का, अपने भाइयों का, पुत्रों का हत्या करने की ग्लानि के सिवा अर्जुन और कुछ भी ना सोच सके, तड़पते रहे। यही उनके लिए दंड था। दंड तो युधिष्ठिर को भी मिला, सत्यवादी थे, लेकिन एक स्त्री को दाव पर लगाया था। कभी ने झूठ बोलने वाले युधिष्ठिर ने भी युद्ध भूमि में झूठ बोली कि नरवा अथवा कुंजर, यानी मनुष्य नहीं कुंजर मारा गया है। और एक झूठ प्यारे भक्तों 100 सत्यों पर भारी होता है, इसलिए दंड उनको भी मिला। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने वाले बलराम को भी मिला, जिनके शिष्य से दुर्योधन कुछ ना कर सके, उनके सामने ही जंगा तोड़कर दुर्योधन को मारा गया। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बर्बरीक को युद्ध में लड़ने के लिए रोक दिया गया था, नहीं तो सारी सेना को दोनों ही खत्म कर देते। लेकिन भगवान कृष्ण केवल युद्ध की जय पराजय देखने के लिए नहीं उतरे थे, पापियों को, अधर्मियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। क्योंकि एक बहन के उस समय चीर उतारे थे और जूड़ा पकड़कर खींचा था। अरे भारतीयों, याद रखना, किसी युग में किसी भी स्त्री का कभी जूड़ा पकड़ के अपमान मत करना। कुल के कुल खत्म हो गए थे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसको दाव पर लगाया जाए। इसलिए तो देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने, उसका भी कुल नष्ट हुआ, और पांडवों ने पकड़े थे द्रौपदी के, उनका भी कुल नष्ट हो गया। मुझे थोड़ी सी पंक्ति याद आ रही है, मेरे साथ गुनगुनाइए। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली, बखत की हवा निराली है, बखत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। होश ढलती फिरती छाया, बखत बता कब काबू आया। होश ढलती फिरती छाया, बखत बता कब काबू आया। हारे योद्धा वीर महान, बखत की हवा निराली है। हारे योद्धा वीर महान, बखत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। ठाक लाया सीता नारी, अपने पैर कुलाड़ी मारी। ठाक लाया सीता नारी, अपने पैर कुलाड़ी मारी। मिटा रावण का नाम निशान, घमंड की ओट कुलाड़ी है। मिटा रावण का नाम निशान, घमंड की मार कुड़ाली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली है। कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा। पाक कमाए हद से ज्यादा, पाप कमाए हद से ज्यादा। विधि का पूरा होया विधान सभी का,
राम रुखाली है विधि का, हो रहा होया विधान सभी का। राम रुखाली है किसी का, मत करियो अपमान, भगति की ईमान निराली है किसी का, मत करियो अपमान। बखत की हवा निराली है। गृह समुद्रोणा कर्ण दई नई आडी तिरछी, महाभारत के माई ताई पर ऐसी बीती। तीन को बाबा गरीबदास जी ने बार बार कहा, भीष्म, द्रोण और कर्ण, यानी तीनों योद्धा, महान, नीतिवान और गुरु थे, उन पर बड़ा दायित्व था, लेकिन वो भी मजबूर होकर बैठे रहे। तो महाभारत में उनके साथ भी ऐसी बीती। इसलिए भाई बहनों, मेरा यही निवेदन है, अपनी मर्यादाओं को, धर्म को याद रखते हुए हर बहन बेटी माँ का आदर करें, बड़ों का सत्कार करें, गुरुजनों की शरण में रहें, माता पिता की सेवा करें। जैसी घर में अपनी बहन है, ऐसे दूसरे की बहन बेटी को समझें, अपने बच्चों को ये संस्कार देकर रखें। आपको पता, एक पतंग होता है, एक पतंगा होता है। जो पतंग होता है ना, उसकी डोर किसी के हाथ में होती है, इसलिए आसमान की ऊंचाई पर जाता है। लेकिन पतंगा होता है ना, रात को लाइट जलती है, वो स्वतंत्र होता है, ऊपर होते हुए भी नीचे आके जल के खत्म हो जाता है। तो हमने अपने जीवन की डोर पतंग की तरह गुरु के हाथों में रखनी है, तो इसलिए आसमान की ऊंचाइयों पर जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।